Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, we are right back with our another guest, and here with me we have Mr. Imran Javed Saab, who is Group Senior Manager HR from Surti Enterprises. Sir, welcome to our this little talk show, and we would like to welcome you again at New Job Fair 2024. Sir, please tell us about yourself first, and then about Surti Enterprises. Thank you very much for inviting me for a little chat with you. So, myself, Imran Javed, I am working with Surti Enterprises in the capacity of Senior Manager HR there. So, we are here at your show today. So, getting the young graduates in. So, we have a bit old affiliation with your university, Mehran University, and we always love to be here. So it's like you can get an opportunity to drive out outskirts of the city as well. So, but yes, we already deployed many graduates from Mehran before, and looking forward to have some young graduates in our team as well. वंडरफुल सर वंडरफुल मुझे आपसे सर फॉर्मल इंटरव्यू या फॉर्मल टॉक की तरफ आने से पहले एक चीज पूछनी है मेरे पास एक मिथ है ये मिथ कह लें इसको आप एक इस तरह से कहें कि रूमर कि आपके जो कपड़े हैं आप बिल्कुल ऐसा ही है. इट्स एन 100% एक्सपोर्ट कंपनी. सो मल्टीपल ब्रांड्स. वी यूजुअली यू पीपल नो लीवाई एंड डिफरेंट अदर डेनिम ब्रांड्स. सो हम सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एंड उन ब्रांड्स के अगर कोई लोकल आउटलेट्स हैं तो यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर. बट हमारे पास से कुछ हम लोकली मार्केट में कुछ भी बेचते नहीं. आपके साथ मेरी जो प्रीवियस यहाँ पर चैट हुई थी जब स्टॉल पे हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपकी कंपनी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है कुछ बाहर भी है मेरे ख्याल से बांग्लादेश शायद आपने कोट किया था जी बिल्कुल. सो we are the denim manufacturers of Pakistan who have their production facility in Bangladesh. So we are based in Komela. It's a bit away from the Dhaka place. So हमारी वहाँ पे garment की facility है और we are on the verge of expanding that as well. So उधर से हम we are doing like 1 million garments a month. सूती इंटरप्राइजेस का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं या कोई भी हमारे पास हिस्ट्री है तो जब हम उसका नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में ये बात आती है कि यहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल इंजीनियर्स का काम है बट एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है तो आप क्या समझते हैं कि उसके अलावा टेक्सटाइल के अलावा जैसे केमिकल हो गया हमारे पास डिपार्टमेंट्स है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको आप टारगेट करते As far as Surti Enterprises is concerned, मेरे ख्याल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी निज़ाम जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट के बगैर नहीं बनता. सो इफ यू टॉक अबाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो उसमें ज़रूरी है कि वहाँ पे फाइनेंस भी होगा, वहाँ एचआर भी होगा, देयर इज़ अ सप्लाई चेन टीम. सो देयर इज़ नॉट ओनली प्रोडक्शन जो एक प्रोडक्ट बना रही है, उसके अलावा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं उस टास्क को अचीव करने के लिए. तो vice versa in Surti Enterprises, we always look for production. But yes, there is a room for the business administration individuals. हमारे पास फाइनेंस का एक बड़ा विंग है who's managing the business. Plus there is a huge marketing team. There is a huge HR wing who's taking care of the employee affairs. और I am part of the HR as well. So मेरे ख्याल ये हर डिपार्टमेंट operations on site available होते हैं और as per your need you can go for hiring of the people. So जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी it's located at the outskirts of the city, नूरियाबाद और इसकी नियरेस्ट लोकेशन में मिल जाए. So apparently we have a facility at नूरियाबाद. So आपके ग्रेजुएट्स को और हमें भी ये अपॉर्चुनिटी एज एन एम्प्लॉयर मिल जाती है कि we can easily get the people for us. So we got few of the trainees position available, belongs to the production side. There are chemical engineers, chemical labs वगैरह की कुछ positions है. So we are really look forward for it. राइट सर सर ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि मैं हर तकरीबन एचआर से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मेरे ख्याल से पूछना भी चाहिए कि आप ग्रेजुएट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आई मीन व्हेन एवर यू हैव बीन पार्ट ऑफ न्यूमरस इंटरव्यूज आई एम श्योर तो आप उस ग्रेजुएट से स्पेसिफिकली हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हैं तो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने साथ क्या लेकर आएगा स्पेशली द फ्रेश ग्रेजुएट So to be honest, if we talk about trainee, so trainee का आम लफ्जों में मतलब ये है कि वो शख्स जो कुछ सीखने आए. So apparently हम उनसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे वो आएंगे और इंजीनियरिंग हमारी तब्दील कर देंगे. But yes, for the fresh graduates, I always try जो मेरी conversations रहती है different platforms पे भी
उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग या किसी भी डोमेन के, तो आप जो भी काम है यू गॉट द बेसिक्स ऑफ इट, आप अपनी डिग्री के अंदर उसकी तमाम चीज़ों की ABC जरूर समझ जाते हैं। उसके जो टेक्निकल एक्सपोजर है वो ऑब्वियसली जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करेंगे मिलेगा नहीं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि मेरी हमेशा उनसे एक्सपेक्टेशन व्हाट वी सी इज लाइक a good person who can represent himself and the person with the good communication skills, क्योंकि hard skills you can exercise organization, but soft skills are something which all people need to be trained, क्योंकि environment change हो गया है, दौर बहुत आगे बढ़ गया है। तो और इतना बड़ा क्वेश्चन है, like it's there is not only one university, a lot of universities यार। तो हम as an employer choice है, अगर हमें मेहरान के ग्रेजुएट्स बेहतर नहीं मिलेंगे तो वी लुक फॉर अनदर यूनिवर्सिटी। सो उस कंपटीशन को केटर करने के लिए यू नीड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स फॉर अ व्हाइल। सो मैं ग्रेजुएट्स को ये कहता हूँ कि दिस इज लाइक अ सोशल मीडिया एरा, यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन योर यूट्यूब और गूगल साइट, यू कैन राइट इट ऑफ। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, वो भी बड़ी मदद कर देता है हमारी इन चीजों के अंदर। तो पीपल नीड टू वर्क ऑन देयर पर्सनल स्किल्स, and I always encourage people कि जब भी whenever any graduate got a call from the organization, they must overview the organization first, कि वो जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज जरूर लेके जाए। सो क्योंकि जब ग्रेजुएट आके हमें कहता है कि मुझे वक्त नहीं मिला ना, तो इट्स गिव्स देम वेरी नेगेटिव इंप्रेशन टू द एम्प्लॉय। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, make yourself prepare for that meeting, and you need to work on your communication skills, क्योंकि communication right now is the key for any fresh graduate to be in the organization. तो इंजीनियर से हम इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, but if he brings a good communication skills with him, so it's create icing on the cake, Yeah, right? So cherry on the yeah, cake, right. बिल्कुल ऐसे। So बिल्कुल। ओके सर, जिस तरह से आज हमारे पास एक हमने एक जॉब फेयर का सेटअप बनाया है, other than this job fair, what is the proper roadmap to get into the Surti Enterprises specifically? Um, we are like, if you need to reach Surti, so there are a lot of platforms in which we are operating. We have our email address available. We got the QR code today to fill the form online. We can the candidate will be registered in our pool. There is a LinkedIn page, which is Surti Careers page, where we put every position of Surti Enterprises there, and our team is frequently evaluating that positions. तो वहाँ पे भी reach कर सकते हैं। There are HR people like me and other my staff. They are available on LinkedIn. They can respond to you back. So कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार वो जवाब नहीं देते, मैंने कहा नहीं, आप हमें ऐड करें तो इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। सो मेरे ख्याल से इंटरैक्टिव पोर्शंस बहुत सारे बन गए। वी आर अवेलेबल ऑन इंडीड, हम इंडीड से भी कर रहे होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो मेरे ख्याल से इफ एनीवन हैव एन इंटेंशन टू रीच, दे कैन रीच एन ऑर्गेनाइजेशन इजीली। अब बहुत और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आने के बाद ये बहुत आसान हो गया कि यू कैन सर्च द कंपनी, गेट टू द HR सर्च करें। हैं इस वक्त available, but you know when we look for a job or like switching the job or getting a job, then LinkedIn is something जो हमें हमेशा optimum platform नजर आता है, जो कि है भी। तो LinkedIn की आप कितनी अहमियत समझते हैं, not only in Surti Enterprises but in terms of the entire textile market, या जो हमारे पास industries हैं, कि किस तरह से आप hunt कर सकते हैं, या I'm sure like if you want to switch the job, then you would also look for some platforms. तो LinkedIn का क्या कितना रोल है एक अच्छे LinkedIn प्रोफाइल का in terms of searching a job and like switching the job? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस प्लेटफॉर्म ने बहुत बेनिफिट किया है ऑर्गेनाइजेशंस को, एज फार एज फ्रीलांसर्स को भी, जिसमें लोग फ्रीलांस रिक्रूटिंग अकाउंट, उसमें आपको ऑल लग्जरीज मिल जाती हैं। यू कैन डायरेक्ट इंटरैक्ट विद द ना करें बट उसको इन मेल मैसेज कर दें। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है जिसमें पूरी दुनिया से लोग कनेक्ट हैं, और उधर आपको जो लोगों का पूल है वो बहुत बड़ा मिले। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स कि हमारी उधर एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, यानी हम वहाँ प्रेजेंट रहें, हमारे प्रेजेंटेशन वहाँ बहुत जरूरी है, हमारे पेजेस बने हुए हों, पीपल कैन एक्सेस अस। सो ये आसानियाँ इसीलिए की ताकि एक रीच का एरिया बन गया। पहले इन ओल्ड टाइम्स यू सी एक रोजी प्लेटफॉर्म था हमारे पास, अभी भी है, बट अपेरेंटली लिंक्डइन के आने से वो बहुत बैक साइड ओवरसाइड ओवरलुक्ड हो गया है, समझ लें, क्योंकि रिटेनरशिप जो है ज्यादा लिंक्डइन पे आ रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत सपोर्ट करता है, बट यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इट्स एन स्ट्रगल, यू नीड टू डू योर एफर्ट्स एंड यू नीड टू डू समथिंग व्हिच नॉट ऑल पीपल डूइंग।
So this is something which brings attraction to the employer. Right, sir. There is one more question actually I would like to ask, taking benefit of you being HR with us, कि हमारे पास हमेशा एक अजीब सी कहानी रही है कि हम जब भी अप्लाई करते हैं तो वी डोंट एक्चुअली फाइंड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म और लाइक अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर अ करिकुलम विटाए सीवी. तो हमारे पास कभी कभी लोग रेज्यूमे मांगते हैं, कभी सीवी मांगते हैं, अमूमन इसको एक ही बात समझा जाता है, लेकिन हमें पता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 पेजर और लाइक द होल एंटायर सीवी. तो आप क्या समझते हैं कि स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके अंदर कितने पेजेस की सर सीवी होनी चाहिए, और उस सीवी के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, अब योर प्रोफाइल और पोर्टफोलियो सेज व्हाट यू डिड इन योर करियर, राइट? सो फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स मेरे ख्याल से वो तो एक पेज भी पूरा नहीं होता. फॉर द प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स अब मेरे ख्याल से देयर इज अ लॉट ऑफ सेशंस गोइंग इन जिसमें आपको सीवीज बनाने का सिखाया जाता है कि सीवी किस तरह बनती है, आपकी प्रोफाइलिंग किस तरह होती है. तो फॉर बेस्ट प्रोफाइल, समवन हु गॉट लाइक 10 और 15 इयर्स एक्सपीरियंस, उनका भी 2 पेज से प्रोफाइल ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक वाइल फाइंडिंग योर डिटेल्स. क्यों? उसकी वजह ये है कि आपका प्रोफाइल जो है ना, इट विल हेल्प यू रीच द डेस्क, राइट? सो आप जो प्रोफाइल भेजते हैं बेसिकली आप इंटरव्यू के लिए भेजते हैं कि मेरा इंटरव्यू हो जाए. तो आपकी प्रोफाइलिंग ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पूरी आपके करियर का बर्ड आई व्यू हो, बट जो भी उसकी फर्दर डिटेल्स है ना, वो आपसे इंटरव्यूअर इंटरव्यू पे डिस्कस करे. तो उसकी वजह यूजुअली वी पुट अ लॉट ऑफ डिटेल्स. हमने 1 साल का ही काम किया होता है, उसमें जितने हमने काम किए होते हैं वो सब लिख देते हैं, वो 4 पेज पे सीवी चला जाता है. तो वो बहुत डिटेल सीवी होता है और रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी सीवी पढ़े. सो हम एज अ रिक्रूटर व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स रिक्वायरमेंट के होते हैं, हम उसमें बर्ड आई व्यू में देखते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं. और जहाँ 5 पेज का सीवी आता है, मुझे 80% ऑफ रिक्रूटर्स आर इग्नोर्ड दैट सीवी कि यार ये इतना डिटेल में. सो जितने भी इस वक्त सीनियर प्रोफेशनल्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि अपनी प्रोफाइलिंग जो है मैक्सिमम ऑन 2 पेजेस चली जाए. और फ्रेश ग्रेजुएट्स और 5 साल तक के तजुर्बे वाले लोगों का 1 पेज से भी आगे नहीं बढ़ता सही. सो यू नीड टू बी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी स्पेसिफिक विद व्हाट यू नीड टू कम्युनिकेट. लाइक आपका जो स्किल है उसको रेडीली आप लिखते हैं, उसकी जो भी डिटेलिंग है वो इंटरव्यू पे कर लेगा आपके. तो ये तो राइट सर. सर एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा यहाँ से हटकर है, वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, बिकॉज द करंट सिचुएशंस गोइंग ऑन. हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं बहुत सारे इस मरतबा या इस वक्त जो है ना सोच रहे हैं कि हम बाहर अपनी मास्टर्स को परसू करें या बाहर अपनी जॉब्स को परसू करें. स्पेसिफिकली स्पीकिंग ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो आप क्या फ्यूचर समझ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान? to be honest, after COVID, the world changed, right? So post COVID era जो है वो बहुत difficult था हर business के लिए, हर मुल्क के लिए, हर economy के लिए. So the reason people are looking for a switch, there are a lot of reasons. It's not only about employment. Economically, your country is not stable enough. Intentionally लोग देख नहीं पा रहे कि फ्यूचर होगा कैसे. तो दैट्स द रीजन यंग जनरेशन वुड वांट टू go abroad and work for them. But मेरे ख्याल से for the textile side, if you talk about, this industry is flourishing, right? So textile में ups and downs हैं, बिल्कुल है, but business, your quality of product is very much competitive in the global market. So हम denim की अगर बात करें तो denim में we are up to the mark in other countries. बांग्लादेश से भी हम आगे हैं denim production के अंदर, जो इतनी प्रोडक्शन दुनिया में, चाइना से हम ऑलरेडी आगे. सो डेनिम की जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो हमारी बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से ब्रांड्स हमारी तरफ और इंक्लाइन होते हैं. तो आई एम सीइंग अ वेरी गुड फ्यूचर इन टेक्सटाइल. बट यस, ऑन द गवर्नमेंट साइड एंड जो बॉडीज हमारे मुल्क को चलाती है उनको थोड़ा और इस पोटेंशियल इंडस्ट्री को लुकअप करना पड़ेगा और उनको थोड़ा और ग्रोथ देनी पड़ेगी ताकि वो निकल के सामने आए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल बहुत है. आई बेट यू आप, आई गारंटी के अगले 10 साल भी जितने ग्रेजुएट्स निकलेंगे वो सब भी अकोमोडेट हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में. वंडरफुल सर. एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा. वी हैव सेवरल लाइक मल्टीपल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओवर देयर, बट I would like to ask you what makes Surti Enterprises stand. We can say कि our structure streamlined in terms of production and all. एक हिस्ट्री लेके चल रहे हैं हम अपने साथ, प्लस बड़ा प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर है. इफ यू सी आवर जर्नी,
So we started off with a small shop and we developed into a business empire here. And हम एक प्रोडक्ट के साथ वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर. सो हम सिर्फ डेनिम बनाते हैं, बट वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है. फ्रॉम yarn टिल फाइनल प्रोडक्ट वी आर डूइंग इट. वी आर आल्सो असेसिंग न्यू एवेन्यूज जहां हम और एक्सपेंशंस कर सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ वी स्टार्टेड ऑफ विद द थ्रेड्स बिजनेस, तो हम वो भी कर रहे हैं. वी स्टार्ट अब सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है. सो मेरे ख्याल से हम स्टैंड आउट इसलिए करते हैं कि हमारी जो रिटेनरशिप है एज एन एम्प्लॉय, सो एवरेज एम्प्लॉय एज इन सूरती इज लाइक 8 years. सो मेरे ख्याल से 8 साल अगर एक एवरेज लाइफ हो एम्प्लॉय की, तो देयर इज समथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रोवाइड्स यू अ गुड एनवायरनमेंट टू वर्क विद. तो मेरे ख्याल से हम अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी सिस्टम्स पे बहुत बिलीव रखते हैं, और यही हमें एज देता है दूसरे कंपेटिटर्स के साथ. Very true, sir. Now moving towards the conclusion, I would like to ask you कि आज का जो हमारा ये जॉब फेयर था, इसको आप एक्सपो कह लें, हमारा जो म्यूट जॉब फेयर 2024 था, इसके बारे में आप क्या थॉट शेयर करना चाहेंगे सर? आई डिस्कस विद योर फैकल्टी. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. एंड मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर मैनेजिंग द करियर फेयर, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड्स टू इम्प्रूव. एंड आई गेस मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स योर ग्रेजुएट, और उनको अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा तो आपके ग्रेजुएट्स भी अकोमोडेट होते रहेंगे, और जितना इंटरेक्शन आपके स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बढ़ेगा, इट विल एक्सपोजर उनका और बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से ये एक्टिविटीज, इस तरह की एक्टिविटीज एकेडेमिया की तरफ से हमेशा हेल्पफुल रही हैं. और मेरे ख्याल से मेहरान, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी इन्होंने देर कर दी है करने में, बट जो भी दे रहा है दुरुस्त है. दे स्टार्टेड ऑफ, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर और बेहतर इससे हो पाएगा. Sir, moving towards the final conclusion question is, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे फ्रेश ग्रेजुएट को? मेरा मैसेज यही होगा कि बी प्रिपेयर योरसेल्फ एंड कम विद कॉन्फिडेंस के साथ आए, और हमेशा ये सोच के आए कि द मोमेंट यू एंटर इन द इंटरव्यू विद द इंटरव्यूअर, तो ये जॉब मैंने लेके जानी है. तो इस इंप्रेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएंगे, तो इंशाल्लाह दे विल गेट व्हाट दे वांट. Wonderful, ladies and gentlemen. We had a wonderful chat with sir, and now we were taking your leave, and we would be right back shortly with our another guest. Thank you so much. Thank Sir, you. Thank you so much. So nice.